हैविंग अ गर्लफ्रेंड और हैविंग अ बॉयफ्रेंड इज़ द पर्सनल चॉइस। पर लड़कों को स्पेशली प्रॉब्लम तब फेस करने को मिलती है जब उन्हें गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। मतलब मन में पूरा है कि मतलब मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही। एंड हम हमेशा आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं कि यार मुझ में क्या कमी है, उस बंदे को कैसे मतलब गर्लफ्रेंड होगी, वो बंदा तो ऐसे 10-15 लड़की उसने पटा के रखी हुई है, मेरे से क्यों कोई लड़की अट्रैक्ट तक नहीं होती, गर्लफ्रेंड बनाना तो छोड़ दो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब रीज़न्स बताने वाला हूँ, वो सब रीज़न्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आप मतलब क्या ये मतलब ये रीज़न है जिसकी वजह से आप क्या लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, या फिर आप एक प्रिटी गर्लफ्रेंड पाने का जो आपका ख्वाब है बस एक ख्वाब बन के रह गया है। आई गारंटी यू अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रीज़न्स है कि आपके पास एक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है चाहते हुए भी। तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियोस और मोटिवेशन और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस और भी आती रहेंगी। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा कड़वा है, और सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अगली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अगली हो इसलिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं ये नहीं बोला अगर आप एवरेज भी दिखते हो, ठीक है, तभी भी आपको मतलब कि आजकल क्योंकि वुमेन के जो डेटिंग स्टैंडर्ड्स है स्पेशली एट द एज ऑफ टीनेज, ठीक है, बहुत हाई रहता है। तो आपका अच्छा गुड लुकिंग देखना, प्रेजेंटेबल देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली एट अ यंग एज। मतलब जैसे कि मेरे एज के आसपास अगर आप हो, जैसे फॉर एग्जांपल 14 से लेकर 19, 20, 25 ऐसे एज में आपके लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर हैविंग अ गर्लफ्रेंड और नॉट। इसके लिए आपको आपके लुक्स के ऊपर हमेशा काम करना चाहिए। अब लुक्स में आपकी क्या क्या चीज़ें सही रहनी चाहिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके बाल सही से कटे हुए रहने चाहिए जो आपको सूट करते हो, आपकी बियर्ड भी अच्छे से रहनी चाहिए, ठीक है, अगर आड़े तेढ़े रूप से आता है तो उससे मत रखा करो। या फिर आपकी नाक कैसी है, आपके आँखों मतलब बहुत कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप ओवरऑल कैसे दिखते हो, क्या जिन लोगों के मतलब मोस्टली गर्लफ्रेंड है क्या वो आपसे अच्छे दिखते हैं। तो हो सकता है वही रीज़न हो कि वो मतलब क्योंकि अच्छे दिखते हैं तो क्लास में सारी लड़कियां उनसे ज़्यादा बातचीत करती है और उनकी गर्लफ्रेंड इजीली बन जाती है और आपकी नहीं बन पा रही, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न होता है टीनेज लाइफ में कि आप कैसे दिख रहे हो। मैं आपको इनसिक्योर नहीं कर रहा हूँ पर आपको ट्रुथ बोल रहा हूँ कि आपका टीनेज लाइफ में अट्रैक्टिव दिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको एक गर्लफ्रेंड चाहिए तो, क्योंकि मोस्टली लव एट फर्स्ट साइट ही होता है, ठीक है, टीनेज टाइम में। तो मतलब जो भी मैं परमानेंटली मतलब वो सब बात नहीं कर रहा कि गर्लफ्रेंड रहेगी फ्यूचर में या नहीं, पर अगर आप रियली में चाहते हो कि लड़की आपसे अट्रैक्ट हो तो उसके लिए आपको अच्छा दिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम गोज़ फॉर द गर्ल, ठीक है, लड़कियों का फिर भी इतना मैटर नहीं करता, पर अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है तो उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है नो डाउट, ठीक है, 0 से लेकर 100 तक लाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल माइनस पे भी है तब भी हम उसे क्या 1000 पे ला के रख सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कंट्रोल हमारे पे बहुत ज़्यादा है कि हम चाहे तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। अगर आपकी कोई भी अच्छी से मतलब क्या अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर आप अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि टीनेज के टाइम पे इतना ज़्यादा मनी भी ऐसे मैटर नहीं करता कि आपका एक बहुत ज़्यादा मतलब कास्ट या फिर ये सब चीज़ें भी इतनी मैटर नहीं कर रही होती। अगर आपको एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, ठीक है। वो मीम्स तो आपने देखी हो कि बस बात करनी आनी चाहिए, वो काइंड ऑफ सच भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लड़कों को इंडिया में स्पेशली बातचीत करना आता ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे बातचीत करना है। वो लड़कियों को एज या फिर एज अ क्वीन पूरा ट्रीट करते हैं, या फिर मतलब सोचते हैं इग्नोर कर दूंगा सिग्मा बन जाऊंगा, ऐसा सोच रहे होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। लड़कियों को आपको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना चाहिए। एंड कुछ इंस्टेंसेस में अगर आपको एक लड़की मतलब अपने से मतलब कि आप भी उससे थोड़ा भाव दे रहे हो, वो भी आपको भाव दे रही है, तभी आपको उसकी ज़्यादा ऐसे स्पेशल केयर करनी चाहिए। एंड तभी ज़्यादा ऐसे फ्लर्टी लाइन्स आपको ऐसे अगर बातचीत करें तो आपका काम बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर लड़की को जाकर आप फ्लर्ट कर रहे हो या फिर हर लड़की के सामने जाकर आप सिम बन जाओगे तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना पड़ेगा। एक बेसिक टिप आपको यही दूंगा कि अगर आप लोकली ऐसे बात करने में भी डर हो तो फिर आप जाओ, ठीक है। सबसे पहले आप जाके मतलब क्या जो ऑनलाइन ऐप्स वगैरह होती है, वीडियो कॉल वगैरह ऐप आपको पता ही होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उसमें जाके आप बातचीत करना शुरू कर दो और फिर धीरे धीरे करके आप इंप्रूव कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। का पुअर होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि क्यों आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब देखो पूरा 14 या 13 के एज में इतना ये मैटर नहीं कर पाता मतलब कि आपके ज़्यादा पैसे है कि नहीं, उससे आप लड़की को अट्रैक्ट करो कि नहीं, ठीक है। आजकल तो उसमें ही मैटर करने लगा, पर अगर आप 19, 20 या फिर आप कॉलेज जाने लगे तो अगर आपके पास एक बेसिक बैग मतलब अगर आप अच्छे से बैग वगैरह कैरी नहीं करते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते कॉलेज में, ठीक है, या फिर आपके पास बाइक या स्कूटी नहीं है तो फिर ये एक फैक्ट है कि आपसे कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। मतलब कोई भी लड़की आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी। अब मैं ये एक्सट्रीम पुअर केसेस की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आप पूरे लोअर मिडिल क्लास स्टेज में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक गर्लफ्रेंड को रख पाओ, अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। अफोर्ड एज इन मैं ये नहीं बोला वो कि पालतू जानवर है, पर आपको ही पता है कि अगर कम से कम अगर आपके पास कोई गर्लफ्रेंड होगी तो आप उससे प्लान्स तो बनाओगे ना, बाहर तो कहीं पर जाओगे ना तो उसके पैसे वो दे दे, फिर भी अपने पैसे तो आप खुद ही दोगे ना। तो आप थोड़ी ना अपना वो सुट्टा वगैरह ऐसे फूकोगे या फिर जाके ऐसे 5 रुपये या 10 रुपये वाली टपरी वाली चाय पियोगे। अब ऑब्वियसली कैफ़ेज़ विजिट करोगे, घूमने जाओगे साथ में, तो उसमें आपको पैसे चाहिए होंगे और अभी आपके पास पैसा नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हो या फिर आप पुअर हो, इसलिए आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास लुक्स भी अच्छे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पुअर हो, इसीलिए आप लड़की को अट्रैक्ट नहीं करता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप 18-19 के हो तो आप ऐसे कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह करना शुरू कर दो, या फिर आपको स्किल सीख के उससे ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर दो, पैम्फलेट वगैरह बांट सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको पता है अनलिमिटेड ऑप्शन है, ऑनलाइन कमाने के भी आजकल अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप पैसे कमाने पे मतलब इंस्टेड ऑफ रोना धोना, आप थोड़ा अभी क्या मतलब अपने पढ़ाई के साथ साथ करियर के साथ साथ थोड़ा मोड़ा ऐसे पार्ट टाइम जॉब करके आप मैनेज कर सकते हो अपने छोटे मोटे खर्चे। लास्ट रीज़न इज़ हैविंग स्किल इशू। अगर आप में बहुत सारे स्किल्स इशू है, मतलब आपके स्किल अच्छे नहीं है, वो एक मीम भी होगा ना कि स्किल इशू करके आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास लैक ऑफ स्किल्स है, मतलब आप बहुत सारे स्किल्स ऐसे मास्टर करके नहीं रखे, बहुत सारे एज एन अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं आता, मतलब देखो जो बंदा जिसके मतलब जो मतलब कि आपके पूरा बराबर का है, ठीक है, पर प्लस उसको क्या गिटार बजाना वगैरह आता है, ठीक है, वो मोटो व्लॉगिंग वगैरह करता है, साथ साथ वो ब्लॉगिंग भी करता है जो लिखता है वगैरह वेबसाइट्स में, ठीक है, इतना कुछ करता है, उसके चांसेस ज़्यादा लड़की को अट्रैक्ट करके गर्लफ्रेंड बनाना उसके लिए ज़्यादा ईजी है, या फिर आपके पास जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है और कोई स्किल नहीं है उसके लिए ज़्यादा ईजी है। समझ रहे हो, आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ईजी है, ये आपकी लाइफ में सिर्फ काम नहीं आती, सिर्फ आपको दोस्त बनाने में हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपको एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी चाहिए तो वो भी चाहेगी ना कि आपका जो मतलब जो क्या उसका जो बॉयफ्रेंड हो उसके पास बहुत सारे स्किल्स हो, और स्किल्स कुछ भी हो सकते, कोई भी यूज़फुल स्किल, ठीक है, उसे अचीव करने का ट्राई करो। अगर स्किल्स नहीं हो रहे तो ऐसे सबसे पहले एक हॉबी से स्टार्ट करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग, फिर उसे एक धंधा बनाने का स्टार्ट कर दो, मतलब जैसे कि आप बुक्स पढ़ते हो आप उसे रिव्यू करना स्टार्ट कर दो यूट्यूब में, ठीक है, उससे आप पैसे कमा सकते हो, या फिर उससे इंस्पायर होकर आप नॉवेल्स लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है, उससे आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले कम से कम हो सके तो हॉबी से ही शुरू कर दो, पर शुरू कुछ ना कुछ करो, स्किल्स एक्वायर करना शुरू कर दो, और ये आप किसी भी एज में मतलब 14, 13 या फिर 20-25 आपको मतलब क्या ये करना ही पड़ेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो इससे आप मनी भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और उससे वो जो मनी आएगा उससे आप क्या मतलब अच्छे से अपने लुक्स को भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि फिर आप जिम जा सकते हो, ठीक है, अपने लुक्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्किल्स एक्वायर करने पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर जाएगी, ठीक है, और आपका जो लुक्स है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या मेन रीज़न है। अगर आपके पास स्किल इशू है तो आपके लिए गर्लफ्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो में मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि हैविंग अ गर्लफ्रेंड और हैविंग नॉट अ गर्लफ्रेंड इज़ योर पर्सनल चॉइस, पर फिर भी अगर मैं खुद से बोलूँ तो अभी इतना जल्दबाजी मत करो। अगर मैंने जितने भी रीजंस आपसे डिस्कस किए, अगर आप किसी मतलब अगर आप पुअर हो या फिर आपके सोशल स्किल्स ख़राब है या फिर आपके नॉर्मली आपने कोई स्किल एक्वायर नहीं कर रखा, अगर ये सब रीजंस आप देखते हो और इसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, तो अचानक से ऐसे जल्दबाजी में एक्वायर करके कोई गर्लफ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं। एक मतलब क्या है कि नॉर्मल पेस पे काम करना उन स्किल्स के ऊपर, ठीक है, एंड कोई डीमोटिवेट फील करने की जरूरत नहीं, यार मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, आराम से काम करो, टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म, ठीक है। और बाकी अगर आपको जानना है कि मतलब नाइस गाइस क्या होता है और लड़कियां उन्हें बिल्कुल क्यों नहीं पसंद करती, तो उसके बारे एक पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाके वो देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।